नमस्कार दोस्तों, सुपर सोनी जी ग्राफिक डिजाइन इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम आशीष सोनी है और यूट्यूब के ऊपर मैं आपको ग्राफिक डिजाइन सिखा रहा हूँ हिंदी में। दोस्तों आज मैं आपको फाइल मेनू पार्ट 3 के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें फाइल मेनू पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा प्रिंट मर्ज, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू के बारे में। प्रिंट मर्ज के द्वारा हम एक कुछ ही समय में अलग अलग नाम के आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं आइए मैं आपको करके बता रहा हूँ। कंट्रोल टैब से मैं एक दूसरी विंडो में चलता हूँ। ये मेरी दूसरी विंडो खुल गई, दूसरी फाइल खुल गई है। इसमें आप देखिए थॉट्स एंड डिजाइन ब्रांड कॉम, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय कोड, ये तीनों यहाँ पर नाम लिखे हुए, 3 एंट्री की हुई है और ये कंपनी का नाम है। इसके साथ साथ ये बैक पेज भी है। तो मैं अगर इस बैक पेज को भी अभी रखूंगा इसके साथ साथ, तो जब मैं इस एक्सेल फाइल को यहाँ पर लेकर आऊंगा और सारे कार्ड्स, सारे जो भी नाम है उसके अंदर उसको मैं यहाँ पर रखूंगा, मर्ज करूंगा, तो ये पेज भी साथ साथ मर्ज हो जाएगा। तो 2 पेज एक साथ मर्ज होंगे, मतलब पहला पेज भी दिखेगा और दूसरा पेज भी दिखेगा। तो हमारा बैक पेज फिलहाल यहाँ पर कॉमन है। इस कॉमन बैक पेज को मैं उठाकर बाहर रख देता हूँ इस डिजाइन को, और इस पेज को डिलीट कर देता हूँ। इस पेज को डिलीट करने के बाद में सिंगल रह गया है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद में हमको जो भी कार्ड्स बनाने हैं, जो भी आइडेंटिटी कार्ड्स है, उसकी हमको एक्सेल फाइल चाहिए पड़ेगी। एक्सेल फाइल क्लाइंट ने हमको दे दी है और उसमें यहाँ पर उन्होंने 5 कॉलम्स बनाए हुए हैं। जो 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स है वो हम यहाँ पर बने रहने दें, उसका हमको यहाँ पर लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह से डिजाइन किया है। यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि उनके मोबाइल नंबर्स भी डालना है या उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है। तो कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 चीज हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ 3 एंट्री की हुई है। अब आप देखिए यहाँ पर 5 एंट्री, इसलिए इन 2 एक्स्ट्रा कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर होने दीजिए उनको, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोरल में सिर्फ ये 3 लीजिएगा। कैसे लेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस एक्सेल फाइल को हमको एक फॉर्मेट होता है CSV फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में हमको इसको सेव एज करना पड़ेगी। ये यहाँ से हमको सेव एज टाइप आना पड़ेगा एक्सेल में, ये CSV कॉमा डिलीटेड इसमें आना पड़ेगा, और इस नाम से हमको किसी भी नाम से उस फाइल को हम सेव एज कर देंगे। ये मैंने पूरा पहले करके रखा है, इसलिए मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगा, सिर्फ कैंसिल करके बाहर आ जाता हूँ। फाइल मेरी CSV फॉर्मेट में सेव हो गई है। वापस से कोरल ड्रॉ में आता हूँ। ये मेरी डिजाइन आपके सामने है। फाइल मेनू में चलता हूँ, प्रिंट मर्ज में चलता हूँ, क्रिएट लोड मर्ज फील्ड्स के अंदर चलता हूँ। इसके द्वारा हम हमारी जो एक्सेल फाइल है, इस विंडो के द्वारा हम इसके एक्सेल फाइल को इसमें लेकर आएंगे। यहाँ पर इम्पोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम ODBC डाटा सोर्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर दिया है। जो हमारी एक्सेल की फाइल थी उसको हम यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल्स और कॉमा सेपरेटर्स फाइल्स। तो यहाँ पर हमारी .csv फॉर्मेट दिख रहा है, उस फॉर्मेट में हम क्लिक कर देंगे। ये फाइल यहाँ पर दिख गई है और यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिख रहा है। इसको ओपन कर लिया, नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद में जो कॉलम्स बने थे उसमें एम्प्लॉय कोड, फुल नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, किसमें बने थे एक्सेल में। देखिए ये एम्प्लॉय कोड, फुल नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये 5 भी यहाँ पर आ गए हैं, मगर इस कोरल में लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आप देखिए जो भी यहाँ पर नाम थे वो सब नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो भी एक्सेल में नाम थे। पूरी की पूरी एंट्री जो एक्सेल की थी वो पूरी की पूरी सेम टू सेम यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद में देखिए आपके सामने प्रिंट मर्ज नाम की एक विंडो आ गई है। ये एक पट्टी आ गई है, एक एक्स्ट्रा पैलेट आ गई है। अब यहाँ से एडिट फील्ड्स क्या होता है, अगर कुछ आपको वापस से एडिट करना हो, एडिट किस तरह का करना हो, यहाँ पर डिपार्टमेंट को रीनेम करना हो, किसी चीज को रीनेम करना हो, फुल नेम या कुछ भी करना हो, ऊपर नीचे करना हो, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट करके आप वापस से नेक्स्ट करके आप उसको वापस से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एडिट फील्ड हो गया। अब प्रिंट और प्रिंट मर्ज में आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब इसके बाद हमको यहाँ पर मैं इस विंडो को फिलहाल यहाँ पर सेट कर देता हूँ, सेट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद में इसको एम्प्लॉय कोड, फुल नेम, डिपार्टमेंट, मुझे सिर्फ ये 3 चाहिए। इन 3 को मैं इंसर्ट करूंगा। ये 3 आ गए हैं, फुल नेम आ गया है, इंसर्ट कर लिया, डिपार्टमेंट को भी इंसर्ट कर लिया। ये 3 में सेपरेट यहाँ पर रखता हूँ आपके सामने। अब यहाँ पर जो फॉन्ट स्टाइल है, अनग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट नेम दिख रहा है अकबर और उसका फॉन्ट साइज दिख रहा है 6.5 और ये बोल्ड दिख रहा है। तो यही की यही पूरा इस
इन तीनों के ऊपर भी चाहिए, ये स्टाइल इन तीनों पर चाहिए, तो वो किस तरह से आएगी मैं आपको बताता हूँ। एडिट मेनू में कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में क्लिक करते हैं। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में क्लिक करने से उसकी प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेता है जो आपको चाहिए होती है। तो हमको इसकी प्रॉपर्टीज चाहिए इन तीनों में, तो मैं ओके करता हूँ। पहले मैं इन जिसमें चाहिए उसको सिलेक्ट कर लूंगा और जिससे चाहिए उसको बाद में इस एरो की से उस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये क्लिक कर दिया है और डिपार्ट इस तरीके से ये पूरी की पूरी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वर्ड फुल नेम इसकी प्रॉपर्टीज इस पे आ गई। देखिए सेम टू सेम है, अकबर 6.5 फॉन्ट साइज है और बोल्ड भी है, सेम टू सेम आ गई है। अब इन तीनों को मैं उस पर्टिकुलर उसमें कट पेस्ट करके रख देता हूँ। डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट में रख देता हूँ, एम्प्लॉय कोड को एम्प्लॉय कोड में रख देता हूँ और एम्प्लॉय नेम को फुल नेम को एम्प्लॉय नेम में रख देता हूँ। यहाँ पे फुल नेम लिखा है और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जो यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे उसको जिसके आगे डालेंगे वही की वही चीज उस पर्टिकुलर नाम के आगे उसके आगे आ जाएगी। किस तरीके से आएगी वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। अब देखिए ये पूरा के पूरा आपने यहाँ से इंसर्ट करा, इन तीनों को यहाँ पर डाल दिया है। अब हम मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे। मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे कि जो एक्सेल की फाइल थी, जो एक्सेल में नाम थे, वही पूरे नाम इस फाइल में ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर बदल जाएंगे। फुल नेम बदल जाएगा, डिपार्टमेंट जो लिखा हुआ वो चेंज हो जाएगा और सबका एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ आ जाएगा जो एक्सेल में था। हम मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया है। ये पूरा प्रोसेस चल रही है और 128 पेज यहाँ पर पूरे बनके तैयार हो गए। देखिए ये देखिए पूरे 128 पेज यहाँ पर बनके तैयार हो गए हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ 10 कार्ड तैयार करेंगे इसके अंदर और 10 लोगों के फोटो इसमें इंसर्ट करेंगे। मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फोटोज, 10 लोगों के फोटो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मैंने पूरे के पूरे फोटो जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं उन सबको सेट कर लिया है। किस पोजीशन में यहाँ पर आएंगे, कितना बड़ा वो फोटो रहेगा उसको मैंने पूरा यहाँ पर सेट कर लिया है और आपको भी मैं इसमें बता दूंगा कि किस तरीके से फोटो सेट करना है। तो आइए हम चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम जो दिख रहा है आपको विवेक भट्ट। इतने सारे फोटो यहाँ पर डले हुए, यहाँ पर हम विवेक भट्ट जी का फोटो देखते हैं कहाँ पर है। ये विवेक भट्ट का फोटो है। ये देखिए यहाँ पर इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, विवेक भट्ट .jpg। ये विवेक भट्ट जी का फोटो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो अब इन फोटो के नीचे जब इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए उसकी फाइल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। E001 विवेक भट्ट .jpg RGB मोड में है ऑन लेयर 1। इसकी DPI बता रहा है 2144 by 2144 DPI। तो ये फोटो आ गया है। इस फोटो के नीचे इसकी DPI दिखाएगी, इसकी साइज दिखाएगी, इसकी पूरी फाइल की इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। और ये पूरी फाइल की इन्फॉर्मेशन तभी दिखाता है जब हम किसी भी फोटो को, किसी भी इमेज को कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट करते हैं। अगर हम किसी भी फाइल को बाहर से, माय कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से या किसी भी दूसरी विंडो से कोरल में ड्रैग करके लेके आएंगे, खींच के लेके आएंगे, तो उस फाइल की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी। मैं इसके साथ साथ आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर वही विवेक भट्ट का फोटो दिख रहा है। इस फोटो को मैं यहाँ पर ड्रैग करके लेके आता हूँ कोरल में और यहाँ पर रखता हूँ। ये मैंने रख दिया है। फोटो बहुत बड़ा स्क्रीन पे आ गया, उससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मैंने अभी इस फाइल को इंपोर्ट करी थी और इसके नीचे इसकी पूरी नाम बता रहा था, इमेज साइज बता रहा था, DPI बता रहा था, सब कुछ इसमें बता रहा था। और इस फाइल को, इस फोटो को जब मैंने ड्रैग करके लेके आया तो इसके नीचे सिर्फ उसकी सेंसिटिविटी DPI बता रहा है, उसका कलर मोड बता रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है कि वो JPG में बनी है, TIFF में बनी है, PNG में बनी है, किस मोड में बनी है और उसका नाम क्या है, उस इमेज का नाम क्या है, ये भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो ध्यान हमको ये रखना है कि जब भी हम आइडेंटिटी कार्ड बनाए तो हम हमारे सारे फोटोज को इंपोर्ट ही करें, ना कि कहीं से ड्रैग करके लेके आए। ड्रैग करके इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि उसका फाइल नेम नहीं आएगा। आप किसी भी कार्ड से उसको मैच नहीं कर सकते हैं। अब ये फोटो मुझे जो शेप दिख रहा है सर्कल का, इसके अंदर लगाना है। इसके अंदर किस तरह से लगाएंगे ये मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए हम करेंगे पावर क्लिप। पावर क्लिप का मतलब क्या होता है, एक कोई सा भी पर्टिकुलर शेप होता है, उस शेप के अंदर हम हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे डिजाइन को रख सकते हैं। ठीक है, ये उसी प्रकार से है जैसे एक सूटकेस होता है। सूटकेस के अंदर हम कितनी सारी चीजें भर के रख देते हैं और उसके बाद में उसको
पैक कर देते हैं। तो पावर क्लिप का भी मतलब कुछ उसी टाइप से होता है। देखिए अब यहाँ पर प्लेस इनसाइड कंटेनर दिख रहा है, प्लेस इनसाइड कंटेनर पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक ये आपको ब्लैक कलर का एरो नजर आ रहा है। तो ये जो फोटो आपको जो पावर क्लिप का ये जो ब्लैक कलर का एरो है ये शो करता है, ये पूछता है कि जो भी आपको फोटो है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको कौन से शेप में डालना है। तो यहाँ पर जो आपको सर्कल शेप दिख रहा है जो मैंने बना के रखा है, और इस फोटो को भी मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं पावर क्लिप पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद मैं इस फोटो को मैं इस एरो की से इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये फोटो इसके अंदर यहाँ पर चला गया है। अब इस सर्कल के अंदर चला गया है, तो मैं सर्कल के अंदर कैसे जाऊंगा, यहाँ पर सर्कल के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं तो सबसे ऊपर यहाँ पर 3 मुझको पावर क्लिप के ऑप्शंस दिखते हैं। सबसे पहला दिखता है एक्सट्रैक्ट कंटेंट, जिसका मतलब होता है इस पे क्लिक कर देंगे तो क्या होता है हम देखते हैं। इस पे क्लिक कर दिया तो आप देखिए जो फोटो अंदर था वही की वही फोटो वापस आ गया। मैं Ctrl+Z से अंडू कर देता हूं, वापस से जाता हूं और एडिट कंटेंट से क्या होता है देखते हैं। ये एडिट कंटेंट से मैं वहां पर पहुंच गया, देखिए सर्कल दिख रहा है और ये फोटो दिख रहा है। तो अब इस फोटो को मैं सर्कल के सेंटर में सेट कर देता हूं। ये फोटो मैंने यहां पर रख दिया है, ये फोटो सेट कर दिया है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो का चेहरा और सभी फोटो के चेहरे में किस तरीके से मिलाऊंगा, किस तरीके से एक ही जगह पे वो सेट हो, उसके लिए मैं यहाँ पर गाइडलाइंस रख लेता हूं। ये तीसरी गाइडलाइन मैंने निकाल ली है। ये गाइडलाइंस यहाँ से जो स्केल दिख रही है रूलर, इस रूलर से आप उसको ट्रैक करके खींचेंगे तो गाइडलाइंस निकल कर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो गाइडलाइन दिख रही है, इस गाइडलाइन का कलर भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको नीले कलर की दिख रही है, मैं इसको चाहूं तो माउस का राइट क्लिक करके कोई सा भी कलर पे क्लिक करूंगा तो ये उस कलर की हो जाएगी। देखिए मैं इसको ग्रीन पे क्लिक कर देता हूं, ये ग्रीन पे क्लिक कर ग्रीन कलर की हो गई। देखिए तो किसी भी कलर पे आप अगर क्लिक करेंगे, गाइडलाइन को सिलेक्ट करने के बाद में माउस के राइट क्लिक से कलर की पैलेट में किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर की गाइडलाइन आपकी हो जाएगी। और इन गाइडलाइंस को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन मैंने यहाँ पर सेट कर ली है। थोड़ा सा मैं गाइडलाइंस को नीचे कर लेता हूं और ये फोटो इनका यहाँ पर सेट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट फोटो पे चलता हूं। तो दोस्तों ये सचिन कुमार यादव का फोटो मैं स्क्रीन पर लेकर आ गया हूं, यहाँ पर पेज पे लेकर आ गया हूं अपने। और अब इसको मैं आपको इस पावर क्लिप में डाल के बताता हूं। सचिन कुमार का फोटो हमने लिया, यहाँ पर रखा है, इफेक्ट मेनू में गए, पावर क्लिप में गए, प्लेस इनसाइड कंटेनर में गए, इसको मैंने प्लेस कर दिया है। अब कंट्रोल क्लिक करके इस पावर क्लिप में जाता हूं और यहाँ पर देखिए सचिन कुमार का फोटो मैंने सेट कर रहा हूं। अब दोस्तों आप देखिए कि सचिन का फोटो यहाँ पर ऊपर से इतना कट रहा है, इतना आपको सिर दिख रहा है, ये फोटो इतना कट रहा है। मैं क्या करता हूं, इस हिस्से को क्रिएट करता हूं यहीं पर ही। पेन टूल लिया मैंने, पेन टूल से थोड़ा इधर से नीचे आके यहाँ से पेन टूल से इसका सिर में ड्रॉ करा इतना, ये आपके सामने पूरा ड्रॉ कर लिया है। और ये पेन टूल की निब को मैंने यहाँ पर इसको पूरा क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद में मैं कीबोर्ड से प्लस दबाता हूं, जो प्लस उसमें बटन है प्लस दबाता हूं। प्लस दबाने से इस इमेज की कॉपी हो जाएगी और प्लस दबा दिया, इस इमेज की कॉपी हो गई है। कॉपी होने के बाद में इस इमेज को जो मैंने कॉपी करी है मैं वापस से पावर क्लिप कर दूंगा। इफेक्ट मेनू में पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पे क्लिक कर देते हैं, इमेज पावर क्लिप हो गई है। और वापस से राइट क्लिक करता हूं, एडिट कंटेंट में जाता हूं, इस इमेज को मैं ऊपर सरका देता हूं इतना। ठीक है दोस्तों, इस इमेज को थोड़ा सा हम बड़ा भी कर देते हैं इतना, ये हल्का सा हमने इसको बड़ा कर दिया। इसके बाद में ये जो आपको यहाँ पर इतना चेहरा ये दिख रहा है, ये सिर माथा दिख रहा है, इतना जो सिर दिख रहा है, इसको हम ट्रांसपेरेंसी टूल से ट्रांसपेरेंट देंगे ताकि वो उस बैकग्राउंड से, उस सिर वाले बैकग्राउंड से मर्ज हो जाए, मिल जाए। ये देखिए ये पूरा के पूरा जो चेहरा जो कट रहा था इतना, ये हमने उसको मिला दिया है। आउटलाइन को मैं नन कर देता हूँ, गाइडलाइन आपको हटा के दिखाता हूँ। देखिए इतना फेस इनका क्रिएट कर दिया हमने, ऊपर का जो सिर कट रहा था उतना हमने क्रिएट कर दिया है। अब ये जो आपको इतना हल्का सा व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, व्हाइट भी हमको मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसके लिए इतना ही हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उस रेक्टेंगल से ये कलर पिकर टूल लेते हैं, यहाँ से कलर पिक करते हैं। ये कलर हमारी इसमें कलर पैलेट में आ गया यहाँ पर बॉटम में। ठीक है दोस्तों, और इस कलर पिकर के थ्रू हम जो कलर आया है यहाँ पर उसमें डाल देंगे।
ये डाल दिया है कलर। आउटलाइन को नन कर देंगे, यहाँ पर ऊपर टॉप के ऊपर जाके आउटलाइन को नन कर देंगे। ये नन कर दिया है, माउस के पॉइंटर से हमने उस पर क्रॉस बटन पे क्लिक कर दिया था तो वो आउटलाइन चली गई उसकी। ये देखिए इनका फोटो हो गया है। हम ये सचिन जी का फोटो हमने कर लिया है। नेक्स्ट फोटो है अजहर अंसारी जी का। ये अजहर जी का फोटो है, फोटो ले लिया है। इफेक्ट में पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड कंट्रोल पे क्लिक करते हैं, ये फोटो पावर क्लिप में चला गया। और कंट्रोल क्लिक करके मैं पावर क्लिप में चला गया हूँ। मैंने सर्कल पर कंट्रोल क्लिक किया था और मैं पावर क्लिप में पहुंच गया था। तो ये अजहर जी का फोटो भी हमने सेट कर लिया है। ये हमारे 10 फोटो बराबर हो गए हैं। अब हम फाइल को सेव कर लेते हैं। इसके बाद में अब मैं आपको प्रिंट के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रिंट कमांड के द्वारा हम हमारे इस डिजाइन को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 10 फोटो यहाँ पर बनाए हैं, 10 पेज हमने बनाए हैं, हम इन 10 फोटो को एक साथ एक ही पेज पे लाके प्रिंट दे सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको करना बता रहा हूँ। प्रिंट कमांड के द्वारा हम डिजाइन को प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट फाइल बना सकते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट फाइल बना सकते हैं। कंपोजिट के द्वारा हम डिजाइन को प्री प्रेस, प्रोसेस, कलर सेपरेशन कर उसे प्रिंटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। इम्पोजिशन लेआउट के द्वारा हम पूरे पेजेस को एक साथ प्रिंटिंग के लिए ऑटो सेट कर सकते हैं। इसमें हम ऑटोमेटिक रूप से स्पेसिंग, कटिंग लाइंस, फाइल इंफॉर्मेशन, पेज नंबर, क्रॉप मार्क, रजिस्ट्रेशन मार्क, कलर कैलिब्रेशन और डेंसिटोमीटर डाल सकते हैं। अपनी डिजाइन को एक कमांड के द्वारा हम इन्वर्ट और मिरर भी कर सकते हैं। डेस्टिनेशन जनरल के अंदर हम चलते हैं। डेस्टिनेशन प्रिंटर, जो भी हमारा प्रिंटर, हम यहाँ से हमारा प्रिंटर सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद में हमारे डिजाइन को प्रिंट दे सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर करंट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, प्रिंट की रेंज दिखा रहा है। यहाँ पर करंट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, इसमें 1 से 10 पेज है। तो हमने यहाँ पर देखिए आप 1 से 10 पेज हमारे डिजाइन के हैं और यहाँ पर भी 1 से 10 पेज बता रहा है। इसका मतलब है कि जो इसमें जितने भी पेजेस होते हैं उसको करंट डॉक्यूमेंट कहते हैं और उसके द्वारा हम उन पूरे पेजेस को एक साथ प्रिंट दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट में जो भी फाइल इसमें खुली हुई होगी, कोरल ड्रा में आपकी जितनी भी फाइल खुली होगी, आप उन फाइल को बगैर खोले हुए पूरी की पूरी फाइल को यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं डायरेक्टली। आप ये फाइल पे क्लिक रखिए और उसको प्रिंट कर दीजिए तो फाइल प्रिंट हो जाएगी। करंट डॉक्यूमेंट में वापस से आते हैं। करंट पेजेस, इसमें आपको करंट पेजेस का प्रिंट देते हैं। अगर आपके अब यहाँ पर पेजेस में चल रहे हैं, अगर आपको सेपरेट रूप से आपके पास जैसे 10 पेज और सेपरेट रूप से आपको प्रिंट देना है, जैसे आपको 1 से 2 पेज का देना है, उसके बाद में पेज नंबर 4 देना है, 4 के बाद में पेज नंबर 6 देना है, 6 के बाद में पेज नंबर 8 देना है, फिर पेज नंबर 10 देना है। तो ऐसा आप कॉमा करके उन सब सेपरेट पेजेस का नंबर डालते जाए, कॉमा करके आप उनको आगे नंबर देते जाएंगे तो वो कॉमा करने से सेपरेट हो जाएगा और उसको आप सेपरेट प्रिंट भी दे सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर 1 से 2 लिया है, मैं आपको करके बताता हूँ। 1 से 2 पेज नंबर आ गए हैं। यहाँ पर पेज नंबर 4 है। अभी आपको यहाँ पर पेज नंबर 4 दिखेगा, ये 4 दिख रहा है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो ये इस तरीके से सेपरेट करके आप प्रिंट दे सकते हैं पेजेस को। मैं यहाँ पर 1 से 10 कर देता हूँ। यहाँ पर आप आपकी फाइल को प्रिंट फाइल बनाकर दे सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप उसकी प्रिंट फाइल भी बना सकते हैं और उसको बाहर से प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज देते हैं। यहाँ पर ये बताता है कि आपको किस पेज की कितनी कॉपी चाहिए। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, इसके थ्रू ये पता चलता है। इसकी हमने नंबर ऑफ कॉपी कर ली, जैसे 4 कॉपी कर ली। 4 कॉपी आपको कैसी चाहिए, 1 पेज की 1 चाहिए, 2 पेज की 2 चाहिए, 3 पेज की 3 चाहिए। मतलब ये कोलेट के थ्रू क्या होगा, अभी आप यहाँ पे 4 कॉपी करेंगे तो पहले पेज की एक साथ 4 कॉपी निकलेगी, दूसरे पेज की एक साथ 4 कॉपी निकलेगी, तीसरे पेज की भी एक साथ 4 कॉपी निकलेगी। 4 पेज की एक साथ मतलब पहले एक साथ प्रिंट निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सेट में निकले तो आप उसको कोलेट पे क्लिक कर दीजिए, तो ऐसे आपको 1 2 3 मतलब पूरे एक सेट के रूप में निकलेगी। तो ये कोलेट हो गया। यहाँ पर अगर आपकी फाइल में ज्यादा वेक्टर्स वगैरह हैं, ज्यादा बिटमैप है और वो बड़ी साइजेस के हैं, तो आप उसको यहाँ पर प्रिंट एज बिटमैप करके भी प्रिंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये फायदा होगा करने का कि अगर आप फाइल में वहां पर अगर वहां पर फाइल को आप बिटमैप कर देते हैं और सपोज उसको सेव कर देते हैं तो वो उधर से आपका नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप आपकी फाइल को यहीं से डायरेक्ट प्रिंट एज बिटमैप करके भी दे सकते हैं। यहाँ पर 300 DPI दिखाता है कि नॉर्मली जो चलता है प्रिंट वो 300 DPI पे ही चलता है, तो 300 DPI पे प्रिंट यहाँ पर दिखाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी आपने काम किया हो, जो भी आपने यहाँ पर सेटिंग करी हो, उस सेटिंग को आपको बार बार यूज करना होता है, तो आप उसकी आपकी एक स्टाइल बना दीजिए, आप उसको एक नए नाम से सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टाइल हो गया। ये पूरी जनरल की विंडो मैंने आपको बता दी है। अब मैं चलता हूं कलर में। कलर के अंदर मैं चल रहा हूं, यहाँ पर आपको प्रिंट कंपोजिट दिख रहा है। प्रिंट कंपोजिट के थ्रू क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिंट कंपोजिट समझाने के लिए मुझे प्रिंट प्रीव्यू में जाना पड़ेगा। मैं प्रिंट प्रीव्यू में चलता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू की विंडो सामने खुल गई है आपके, और यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर आपको वही
स्टाइल बता रहा है कि जो स्टाइल आपने सेव करी है आप उस स्टाइल में उसको ओपन करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। आप उसको उस स्टाइल को नए नाम से सेव कर सकते हैं, उस स्टाइल को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। अगर आपके पास में बहुत से पेजेस हो, जैसे यहाँ पर बहुत से पेजेस दिख रहे हैं 1 से 10 तक, तो आप उस एक शीट को भी यहाँ पर प्रिंट दिस शीट नाउ करके भी प्रिंट दे सकते हैं। तो उससे सिर्फ इसी शीट का प्रिंट जाएगा जो आपके सामने डिस्प्ले होगी, और अपने प्रिंट को क्लोज प्रीव्यू की तरह आप इस प्रीव्यू को क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके नहीं चलते मैं आपको चलता हूँ इमेज पोजीशन विद इन अ पेज। ये पोजीशन बताती है पेज की कि आपकी इमेज की पोजीशन क्या है। अभी मेरा पेज जो डिजाइन रखी है पूरी पेज के सेंटर में रखी है, इसलिए यहाँ पर एज इन डॉक्यूमेंट बता रहा है। ये देखिए, अगर मैं चाहूं कि मेरे पास प्रिंट करने में छोटा पेज और मुझको हाफ पेज में प्रिंट करना है या ऊपर किसी हिस्से में प्रिंट करना है, तो मैं उसको टॉप सेंटर कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब है आप इसको इनके द्वारा आप आपके डिजाइन को पूरे पेज में कहीं भी सेट करके रख सकते हो, बॉटम में, टॉप में, कहीं भी किसी भी जगह आप उसको रख सकते हो। हम अभी एज इन डॉक्यूमेंट में रहने देते हैं। एज इन डॉक्यूमेंट के द्वारा अब हम यहाँ पर आते हैं, ये है आपका पिक टूल प्रिंट प्रीव्यू का। हम इम्पोजिशन लेआउट टूल में आते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैंने इम्पोजिशन टूल पर क्लिक किया, इम्पोजिशन लेआउट टूल पर क्लिक किया, तो यहाँ पर जो आपकी डिजाइन थी वो डिजाइन नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा हुआ आया है और एक ऊपर का एरो बनाया हुआ आया है। तो आप देखिए, जब यहाँ पर प्रिंट इम्पोजिशन टूल पे क्लिक किया था, इम्पोजिशन लेआउट टूल पे क्लिक किया था, तो यहाँ पर आपकी विंडो चेंज हो गई है। यहाँ पर देखिए पेज अक्रॉस डाउन और पेज अक्रॉस डाउन। हम यहाँ पर इसको संख्या बढ़ाते हैं, 1 से 2 करते हैं और इसको 5 कर देते हैं। मैंने जो अभी कार्ड आइडेंटिटी कार्ड बना रहा हूँ विजिटिंग कार्ड साइज के हैं और लेटर पेज है हमारा। लेटर पेज में 10 कार्ड हमारे सेट हो सकते हैं। यहां से मैं इसको 2 कर देता हूँ, यहाँ मतलब इसकी डबल, जितनी भी यहाँ पर है उतनी इसकी डबल हो जाएगी नीचे। तो 5 और 5 10। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी डिजाइन है आप उसको बगैर वहां मैनुअली सेट करते हुए यहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से जो इम्पोजिशन टूल में आके उसको सेट कर सकते हैं। मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए, ये पूरे के पूरे 10 पेज यहाँ पर सेट हो गए हैं। हमने विवेक भट्ट जी से काम किया था चालू और सीमा था इस पे खत्म कर दिया था। ये पूरे 10 कार्ड हमारे सेट हो गए। कंपोजिट में देखिए, जब हम यहाँ पर ऊपर सीजर पे क्लिक करेंगे, जैसे आपकी जो 10 डिजाइन आएगी, जब यहाँ पर सीजर पे क्लिक करते हैं तो एक ये कुछ ओपन हो जाता है। यहाँ पर ओपन क्या होता है, देखिए अब जब यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर ऊपर की जो प्रॉपर्टी बार है इसमें भी कुछ चेंजेस हो गया है। मैं यहाँ पर 2 प्रेस करता हूं और उसके बाद में एंटर दबा देता हूं, तो ये देखिए पूरा इसमें 2-2 mm की ऑटोमेटिक रूप से गैप आ गई। मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं, ये 2 कर दिया है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम हमारे डिजाइन को ऑटोमेटिक रूप से उसकी गैप भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी यहाँ पर गैप दिख रही है। सपोज आप कीजिए जैसे आप बुक वर्क कर रहे हो या आप अलग अलग तरह की आपके पास में डिजाइन है और आपने उसमें 3 mm की ब्लीड दी है। 3 mm की ब्लीड इधर की चली गई, 3 mm की ब्लीड इस तरफ की चली गई, और उसके बाद यहाँ पर आपने ऊपर से उसके मार्क लगाए हैं, कटिंग मार्क्स लगाए हैं। तो वो कटिंग मार्क्स लगाने के बाद में यहाँ से आपकी डिजाइन कट जाएगी और यहाँ से कट जाएगी। तो यही प्रोसेस है। अब इन कार्ड किस तरीके से आप मार्क वगैरह डालते हैं, डेंसिटी स्केल वगैरह डालते हैं। मैं वापस से इम्पोजिशन लेआउट में आ गया हूँ। देखिए आ गया हूँ और उसके नीचे आप यहाँ पे दिख रहा है मार्क्स प्लेसमेंट टूल, जो आपको दिख रहा है मार्क्स प्लेसमेंट टूल में इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर की फिर से जो इसकी प्रॉपर्टी बार था वो चेंज हो गया है। अब इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ और आ रही है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले दिख रहा है प्रिंट फाइल इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल में आपकी फाइल कंप्यूटर में सिस्टम में कहाँ पर रखी हो, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी फाइल के साथ प्रिंट हो, तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करने के साथ में आपको यहाँ पर प्रिंट की फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। प्रिंट पेज नंबर पे चलें। प्रिंट पेज नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे कि पूरे के पूरे जो 10 पेज थे उसके नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरे के पूरे 10 पेज यहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से दिख रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर प्रिंट क्रॉप मार्क्स डाले हुए हैं। हम यहाँ पर प्रिंट क्रॉप मार्क पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर सभी मार्क बराबर रूप से आ गए हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये पूरे सब क्रॉप मार्क्स आ गए, कटिंग मार्क्स आ गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन मार्क्स है। हम प्रिंट रजिस्ट्रेशन मार्क पे क्लिक करते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन मार्क भी इसमें आ जाता है। इसमें शो नहीं आ रहा है, बाकी इसमें रजिस्ट्रेशन मार्क भी आ जाता है। कलर कैलिब्रेशन टूल पे आते हैं, इस पे आते हैं तो ये पूरा की पूरा कलर कैलिब्रेट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको इम्पोजिशन लेआउट टूल बता दिया, क्रॉप मार्क्स करना बता दिया है। हम अब प्रिंट ऑप्शंस में चलते हैं। अब प्रिंट ऑप्शंस में हम आ गए हैं। तो ये जो पूरी विंडो दिख रही है, ये विंडो जिसमें एक चीज और हमको ये करना है, इसमें इन्वर्ट खुला हुआ है। जैसे अगर आप मिरर आपको ट्रेसिंग निकालना हो है ना, या इन्वर्ट करके निकालना हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो भी जो आपकी डिजाइन रहेगी वो
ऑटोमेटिक रूप से मिरर हो जाएगी। देखिए मिरर हो गई है। आपको इन्वर्ट करना हो तो इसमें कलर भी इन्वर्ट हो जाएंगे सारे। ये देखिए ये पूरी की पूरी इन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंट कंपोजिशन मैंने आपको करना बता दिया है। अब मैं यहाँ पर हमको प्रिंट सेपरेशन बताना है आपको। अप्लाई कर देता हूँ प्रिंट सेपरेशन पे और सेपरेशन वाली विंडो में आ जाता हूँ। अब आप देखिए सेपरेशन वाली विंडो में मैंने आया हूँ, तो यहाँ पर जो आपको सायन, मैजेंटा, येलो, ये 4 कलर हमारे जो सीम वाईके के 4 कलर है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम अगर जब हम मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंट करते हैं तो उसके लिए जो प्री प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस इस तरह की होती है। प्रिंट सेपरेशन इन कलर पे क्लिक कर देते हो तो सेपरेशन है आपके सामने कलर में आने लग जाएंगे। ये देखिए ये प्रिंट सेपरेशन पे क्लिक कर दिया तो जो हमारा प्रिंट का सेपरेशन था वो पूरा कलर में आ रहा है। ये आपके सामने सायन की प्लेट यहाँ पर दिख रहा है, सिग्नेचर 1 सायन, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। ये पूरी की पूरी जो सिंगल पेज था आपको प्रिंट सेपरेशन करने से 4 कलर में डिवाइड हो गया है, सायन, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। तो इसके थ्रू हम हमारी जब भी मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंट करते हैं तो यही पूरी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के थ्रू हमारी 4 कलर की अलग अलग कलर की प्लेट निकलती है। उस प्लेट को हम हमारी प्रिंटिंग मशीन पर लगाते हैं। तो जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग में 4 अलग अलग कलर्स के ब्लॉक्स दिए होते हैं, अलग अलग के ड्रम्स होते हैं, 4 अलग अलग कलर के ड्रम होते हैं। उन ड्रम में वहां पर जाकर इस प्लेट को हम कस देते, लगा देते हैं। उसके बाद में हम हमारी CMYK की प्रिंटिंग उन मशीन्स के द्वारा हो जाती है। तो यही पूरी प्रोसेस होती है प्रिंट सेपरेशंस की, मल्टी कलर प्रिंटिंग की, प्री प्रेस की। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंट सेपरेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पूरा प्रिंट भी समझा दिया है। इस तरीके से पूरा हमारा प्रिंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।